हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला 10 के दम के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा है आपने मेरी पूर्व की सभी क्लासेस देख लिया होगा, क्योंकि हमने जो प्रश्न बनाया है वो जो मैंने पूर्व में आपको पढ़ाया है वो सबसे लेकर हम इस प्रश्न को आए हैं। सभी श्रृंखला को हम लेकर आए हैं, सभी चैप्टर्स को लेकर आए हैं हम। जो शुरू में मैंने पढ़ाया है विकास की अवस्था और विकास एवं वृद्धि, वहाँ से हम आज के प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर जो आपने मेरे पुराने क्लास को नहीं देखा है तो आप जाकर पुराने क्लास को वहाँ देखिए, जिससे आप अधिक से अधिक समझ सकें। अब शुरू करते हैं आज की क्लास 10 का दम। आइए स्क्रीन पे देखते हैं। पहला प्रश्न है विकास शुरू होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि विकास का प्रारंभ हम कब से मानते हैं? गर्भावस्था से मानते हैं। जब बालक गर्भ में आता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। अब आइए देखिए इस प्रश्न में क्या दिया गया है। विकल्प में उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। अब देखिए उत्तर बाल्यावस्था का मतलब 7 से 11 वर्ष, 7 से 12 वर्ष की अवस्था, तो ये तो होगा ही नहीं। प्रसव पूर्व अवस्था का मतलब गर्भावस्था, इसका मतलब हमारा यही विकल्प सही है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? विकास कब से शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से। अब आइए हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। जब हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे, दूसरा प्रश्न है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। याद रहे मैंने कहा था कि जब कोटेशन हम पढ़ाएंगे तो जो कोटेशन महत्वपूर्ण है उस कोटेशन को हम लेकर आएंगे और वहां से आप उसको नोट कीजिएगा। तो इसको आप इस कोटेशन को यहां से नोट करेंगे। कोटेशन क्या है? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये किसका कथन है? तो गोसेल तो संबंधित ही नहीं है इससे, मेरेमिट भी इससे संबंधित नहीं है, डगलस और हॉलैंड भी नहीं संबंधित हैं। तो इससे कौन संबंधित होगा? हरलाक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरलाक। किसका कोटेशन हो जाएगा? हरलाक का कोटेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न है कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? मैंने विकास के 4 आयाम आपको बताए थे और उस 4 आयाम में मैंने कहा था कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये 4 विकास हमने आपको बताए थे। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये 4 विकास के आयाम मैंने बताए थे। और सीधा प्रश्न है वो, ये आ चुका है एग्जाम में। जो प्रश्न आपके सामने लिखे गए हैं सब कभी ना कभी पूछे गए हैं, सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए देखिए ये क्या है। व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। सही आयाम आपको बताना है। शारीरिक इसमें सही है, व्यक्तित्व 4 आयामों में नहीं शामिल है, आध्यात्मिक भी नहीं शामिल है, तो पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व नहीं शामिल है और स्व भी नहीं शामिल है। सी की बात करते हैं। शारीरिक शामिल है, संज्ञानात्मक शामिल है, सामाजिक शामिल है और संवेगात्मक शामिल है। यही सही है। 4 आयाम कौन से हैं? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये 4 आयाम हैं। इसको याद रखिएगा। इसमें बौद्धिक नहीं होगा, आध्यात्मिक नहीं होगा, स्व नहीं होगा। तो ये 4 आयाम आपके मिल गए। कौन से? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये 4 आयाम होते हैं विकास के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। विकास का सिरा पदाभिमुख, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। विकास कैसे आगे बढ़ता है? सिर से पैर की तरफ कि पैर से सिर की ओर, इसी के बारे में पूछ रहा है। और लिखा है इसमें सिरा
पदाभिमुख मतलब सिर से पैर की ओर दे दिया है। सिरा पदाभिमुख सिर से पैर की ओर। सामान्य से विशिष्ट कार्य इसमें ये नहीं होगा, बिन से एकीकृत भी नहीं होगा, सिर से पैर की ओर। देखिए सीधे लिखा हुआ है तो आपका यही उत्तर सही हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। सिरा पदाभिमुख सिद्धांत विकास, सिरा पदाभिमुख सिद्धांत किसकी व्याख्या करेगा? सिर से पैर की ओर। अब देखिए डी है ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर, ये भी गलत है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत सही नहीं है पूछ रहा है। जहां पे नहीं है वो क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा। देखिए कौन सा, इसके बारे में मैंने बताया आपको कि वृद्धि एवं विकास से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं। अगर जो आपको वो समझ में नहीं आया होगा तो आप कहिएगा, हम फिर से वो क्लास लेकर चले आएंगे, फिर से आपको पढ़ा देंगे। देखिए निरंतरता का सिद्धांत है क्योंकि विकास निरंतर होता है, सतत होता है। समन्वय का सिद्धांत भी है, वैयक्तिकता का सिद्धांत भी है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा कि वर्गीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। वर्गीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। अब चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कह रहा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि विकास के किस का कौन सा सिद्धांत यह कथन इंगित करता दिखाता है। तो कथन क्या है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मतलब विकास सतत प्रक्रिया है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब सीधा सा उत्तर हो गया कि निरंतरता का विकास का सिद्धांत है। विकल्प में चेक कीजिए, एकीकरण का सिद्धांत ये नहीं है, अंतःक्रिया का सिद्धांत नहीं है, किसका सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत, और यही सही होगा, अंतःसंबंध का सिद्धांत ये नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न 7वां प्रश्न देखिएगा। इसमें दिया है 600 काल की अवधि है। अब हमने आपको बताया था, ठीक है ना, 600 काल की अवधि है। 600वां अवस्था की बात जब हम उसका व्याख्या करें तो हमने अलग अलग बताया था। एक 600वां अवस्था बताया था, एक 600 काल भी बताया था, एक पूर्व बाल्यावस्था बताया था, एक उत्तर बाल्यावस्था बताया था। तो इसमें देखना है कि 600 काल की अवधि जन्म से 1 वर्ष तो नहीं है। कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं, उसका उत्तर हमको दीजिए, इसमें कौन सा सही होगा? जल्दी बताइए। देखिए बताइए, 600 काल की अवधि हमने आपको बताया था जन्म से 2 वर्ष। एक बार हमारे क्लास को देख लीजिएगा, अगर जो आप नहीं क्लियर है तो क्योंकि कोई उत्तर नहीं दे रहा था, जितने लोग बैठे हो कोई आंसर नहीं दे रहा था। तो जन्म से 2 वर्ष ये हो जाएगा आपका 600 काल। इससे जो अवस्थाएं हमने बताई है उस क्लास को पूरी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर बनेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? स्वकेंद्रित अवस्था। अब देखिए स्वकेंद्रित अवस्था, इसमें आयुष के हिसाब से पूछा है। वैसे तो हमने आपको बताया है कि 600वां अवस्था स्वकेंद्रित अवस्था है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है ये हमको देखना है, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष तक बालक स्वकेंद्रित नहीं होता है। जन्म से 2 वर्ष तक का बालक स्वकेंद्रित नहीं है, क्योंकि वो अपनी क्रियाकलाप को सीख रहा होता है। अब 3 से 6 वर्ष यहाँ पे बालक अपने बारे में सोचने लगता है, अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है। तो इसका मतलब है स्वकेंद्रित अवस्था अगर जो एज के अनुसार पूछी जाएगी तो 3 से 6 वर्ष हो जाएगा। 7 से 11 वर्ष गलत है, 11 से 15 वर्ष गलत है, क्या हो जाएगा? 3 से 6 वर्ष। ठीक, इसको अगर जो पूर्व बाल्यकाल दे देगा तो भी आप कर देंगे। अगर तो इस तरह से ना दे करके पूर्व बाल्यकाल दे दे तो भी आप इस उत्तर को कर देंगे, पूर्व बाल्यकाल या जन्म या 3 वर्ष से 6 वर्ष। अवस्था के बारे में चर्चा करेगा तो 600वां अवस्था। अब चलिए, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वस्तु सबसे अच्छा है? नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए, यानी बालक की आयु 3 से 4 वर्ष होगी नर्सरी कक्षा में जब हो जाएगा,
तो वो मेरा पड़ोस के बारे में तो बहुत ज़्यादा उसको सामाजिक ज्ञान है नहीं, मेरे विद्यालय के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान उसको नहीं है, लेकिन मेरे परिवार के बारे में उसको पूरा ज्ञान है, मेरे प्रिय मित्र के बारे में भी उसको उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन मेरा परिवार, क्योंकि वो परिवार से ही सब कुछ सीखता है। प्रारंभ में नर्सरी की जो होती है वो परिवार से सबसे अधिक सीखता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मेरा परिवार। अब अगला क्या प्रश्न है, 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न 10 के दम का। इस अवस्था में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। देखिए, शैशवा अवस्था में घूमने की प्रवृत्ति ज़्यादा जिज्ञासु नहीं होगा, जिज्ञास तो अधिक नहीं होगी। किशोरावस्था तूफान की अवस्था है, प्रौढ़ावस्था की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है किशोरावस्था, जब हम विकास की चर्चा करते हैं तो किशोरावस्था के अंतिम समय तक ही करते हैं। अब उत्तर बाल्यकाल 7 से 11 वर्ष मानी जाती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल में घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है और यह अवस्था पूछी जाएगी 7 से 11। इसको एक अवस्था और कहते हैं शालीय अवस्था। इस नाम से भी यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कभी भी कि निम्न में से कौन सी शालीय अवस्था है, तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था शालीय अवस्था है, या उत्तर बाल्यकाल ना देकर के शालीय अवस्था दे दे कि घूमने की प्रवृत्ति सबसे अधिक कहाँ पाई जाएगी, तो हो जाएगी शालीय अवस्था। और शालीय अवस्था की आयु कहाँ कितने से कितने तक है, 7 वर्ष से 11 वर्ष मानी जाती है। इस तरह हमने आज अपने प्रश्नों की पहली श्रृंखला देखी 10 का दम। आशा है कि आपको प्रश्न अच्छे समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह से हम 10 का दम लेकर के आते रहेंगे आपके लिए, लेकिन बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लोग इसे देखें, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं। हम आपसे कुछ और नहीं मांग रहे, बस सिर्फ यही मांग रहे हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर खूब कीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही। इंतजार कीजिए, अगला 10 का दम शीघ्र ही आपके समक्ष आएगा। धन्यवाद।